Welcome to the first video of class 8th chapter 1 rational numbers. Before we talk about rational numbers, let me remind you some other numbers, natural numbers, whole numbers and integers which you have definitely studied in the class 7. Natural numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6 as you can see in the diagram. Natural numbers start from 1, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Before we talk about whole numbers, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. यदि एक व्यक्ति अपने बेटे से कहता है कि जाओ काउंट करो कि अपने गार्डन में कितने मैंगो ट्रीज हैं, तो वो कैसे काउंट करना स्टार्ट करेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. मान लीजिए 7 ट्रीज हैं उनके गार्डन में मैंगो के, तो वो आकर करेगा कि वी हैव 7 मैंगो ट्रीज इन आवर गार्डन. फिर उसका पिताजी उसको कहता है कि जाओ ये चेक करो कि हाउ मेनी लेमन ट्रीज वी हैव इन आवर गार्डन. तो वो मान लीजिए कि एक भी लेमन ट्री नहीं है उनके गार्डन में, तो वो क्या कहेगा आकर? वी हैव नो लेमन ट्रीज इन आवर गार्डन. लेकिन यदि उसका पिता कहता है कि लिखकर बताओ कि कितने लेमन ट्रीज हैं, तो क्या वो नेचुरल नंबर्स में से कोई नंबर लिख सकता है? क्योंकि एक भी पेड़ नहीं है नींबू का, तो वो 1, 2, 3, 4, 5 में से तो लिख नहीं सकता. तो उसको एक और नंबर की जरूरत पड़ेगी, 0 की. और जैसे ही नेचुरल नंबर में आप 0 शामिल करते हैं तो वो बन जाते हैं होल नंबर्स. तो होल नंबर्स को लिखने के लिए आपको नेचुरल नंबर्स में एक नंबर और ऐड कर देना है, 0. तो वो बन जाएंगे होल नंबर्स. तो होल नंबर्स विल बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि मैंने 0 इसमें और ऐड कर दिया है. अब इसके बाद में हम बात करते हैं इंटीजर्स की. अब हमारे पास 0 आ गया और सारे पॉजिटिव नंबर्स आ गए. अब हमारे पास नंबर बच के नेगेटिव. यदि आप होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स में सारे होल नंबर तो आते ही हैं और इसमें माइनस के नंबर और आ जाएंगे, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. यानी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स और सारे नेगेटिव इंटीजर्स और एक 0, ये सारे मिलकर इंटीजर्स हैं. इसमें पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं और एक नंबर ऐसा है जो न तो पॉजिटिव है न ही नेगेटिव है और वो नंबर है 0. 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो पॉजिटिव हैं इनको नीचे आप लिख सकते हैं, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स. एंड -1, -2, -3, -4, -5 दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स. एंड 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, न तो ये पॉजिटिव है न ही नेगेटिव है. तो रेशनल नंबर्स की बात करने से पहले हमें यह समझना जरूरी था कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं और इंटीजर्स कौन से होते हैं. अब आपके पास कौन से नंबर्स बच गए? ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शंस के रूप में लिखे जाते हो, जैसे 7/8, 2/3, -7/18. These kind of numbers are called rational numbers. But this is not the whole story. All these numbers, natural, whole, integers, all are rational numbers too. So we have to find out the definition of the rational numbers. Rational numbers, very important topic. और ये आपको क्लियर हो गया तो आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी. रेशनल नंबर्स, any number which can be write in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. This is the definition of rational numbers. If we can write a number in form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, then that number will be rational number. कुछ एग्जाम्पल देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा. P अपॉन Q के रूप में लिखना, यानी एक फ्रैक्शन के रूप में, और उस फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो दोनों इंटीजर होने चाहिए. इंटीजर मैंने आपको अभी बताया, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे इंटीजर्स हैं. यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है. ये जो आपकी काउंटिंग है पॉजिटिव और नेगेटिव, इनमें से कोई भी नंबर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो सकता है. सिर्फ एक कंडीशन है, Q इज नॉट इक्वल टू 0. जो डिनोमिनेटर है Q वो 0 नहीं हो सकता. 0 को छोड़कर कोई भी इंटीजर
डिनोमिनेटर में हो सकता है, सिर्फ 0 नहीं हो सकता। तो रेशनल नंबर्स को हम लिख सकते हैं P बटा Q के रूप में। तो P बटा Q के रूप में तो आप किन्हीं भी संख्या होगी, जैसे 3/7 है, -9/32 है, 3/34 है, -113/17 है, कोई भी नंबर आप लिख लीजिए। ये सारे नंबर क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। अब बात आती है, मैंने आपको बताया था डायग्राम के अकॉर्डिंग कि ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर है यानी 0 और इनमें शामिल कर दें, और इंटीजर्स हैं, ये सारे भी रैशनल नंबर्स हैं। आप इनको P बटा Q के रूप में कैसे लिखेंगे? जैसे आपके पास ये सारे इंटीजर्स हैं, जैसे -7 आपका एक इंटीजर है, इसके बटे में आप 1 लिख देंगे। 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -7/1 क्या बन जाएगी? एक रैशनल नंबर्स। ऐसे ही 120 120 एक नंबर है, इसके नीचे आप 1 लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगी? रैशनल नंबर्स। क्योंकि अभी ये किस फॉर्म में है? P/Q के फॉर्म में। 120 भी क्या है? एक इंटीजर है, और 1 भी क्या है? एक इंटीजर है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हों तो ऐसा नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। तो ऐसे ये जो आपकी काउंटिंग है 1 2 3 4, या माइनस की काउंटिंग है -1 -2 -3 -4, ये सारे नंबर क्या है? आपके रैशनल नंबर्स हैं। इसके अलावा जैसे एक 0 बच गया आपका, 0 को आप कैसे लिखेंगे? P बटा Q के फॉर्म में। जैसे 0 के नीचे आपने 1 लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0/1 इज इक्वल टू 0, 0/7 इज इक्वल टू 0, 0/3 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? एक इंटीजर है। 1 भी क्या है? एक इंटीजर है। तो 0/1 क्या है? एक रैशनल नंबर है। यानी आप क्या कहेंगे? ये 0 है, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि why 0 is a rational numbers, because we can write 0 like this, 0/1, 0/2 या 0/3। ये भी एक इंटीजर और इसके डिनोमिनेटर में भी एक इंटीजर है। तो ऐसी इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं P बटा Q की फॉर्म में, जहां P और Q दोनों इंटीजर हैं, तो वो क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है। सिर्फ एक कंडीशन क्या होती है कि आपके P बटा Q में ये जो Q है ये 0 नहीं हो सकता। Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0/1 में तो ये ऊपर जो P है ये 0 है, Q 0 नहीं है, तो ये डेफिनेटली क्या है? कि रैशनल नंबर है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे रैशनल नंबर्स के। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं, तो आप आसानी से समझ पाएंगे आगे की एक्सरसाइजेज को। जैसा आप डायग्राम देख सकते हैं एक बार दोबारा। नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। होल नंबर्स आर, आप 0 इसमें और ऐड कर लीजिए तो ये होल नंबर्स हो जाएंगे। फिर इसमें आप माइनस के नंबर और ऐड कर लेंगे तो ये इंटीजर्स हो जाएंगे, और फिर इसमें आप ये फ्रैक्शंस भी ऐड कर लेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? रैशनल। सिर्फ आपको ध्यान में क्या रखना है कि रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म का होता है, जहां ये Q है, ये P और Q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, सिर्फ ये Q है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये एक डायग्राम जिससे आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, रैशनल नंबर्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं। आप डायरेक्ट 1.1 एक्सरसाइज करेंगे, आपको आंसर आप निकाल लेंगे, लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि इसमें हो क्या रहा है। आप आंसर निकाल लेंगे क्योंकि वो इजी है, लेकिन आपको आइडिया नहीं होगा कि ये कैसे आ रहे हैं। तो इसके लिए पहले आपको रैशनल नंबर्स क्या हैं वो क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए, तभी आप ये एक्सरसाइज बिल्कुल इजीली कर पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज की।